पहले राम मंदिर और फिर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत के बाद देश भर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे के बाद वहां मंदिर और मूर्तियों समेत तमाम साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने ब्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी, जिस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिससे एक बार फिर से कट्टरपंथियों को मिर्ची लग सकती है। ऐसा मामला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है ये मामला और क्या इसमें नया ट्विस्ट आया है, जानते हैं विस्तार से। दरअसल ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा में भी शाही ईदगाह का विवाद सदियों पुराना है, जो मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है। ये पूरा विवाद लगभग 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। ये पूरा विवाद करीब 350 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा था, तब उसने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। बताया जाता है कि औरंगजेब ने रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट करवाया था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। लगभग 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इसी बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो यहाँ पर मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि ये जमीन उनकी है। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सिविल कोर्ट में दी गई याचिका में इस समझौते को अवैध बताया गया है। फरवरी 2020 में सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका ये कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ जो समझौता था वो अवैध था। अब ये विवाद है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर की गई याचिका सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को इसमें सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रस्ट की ओर से मांग की गई कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी सचिव ने दस्तावेजों में हेर फेर करके कमेटी के नाम से अवैध दस्तावेज बनवाए थे, अवैध रजिस्ट्रेशन जमीन का करवाया था। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी अभिलेख वर्तमान में मौजूद नहीं है, ऐसी एक याचिका दायर की गई थी। नगर निगम खतौनी और राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से अभिलेख दर्ज है। कोर्ट से ट्रस्ट ने सचिव के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब शाही ईदगाह मस्जिद सचिव पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके लगभग 49 साल पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि नगर पालिका और राजस्व अभिलेख में कमेटी के नाम से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। नगर निगम के रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की अंकित चली आ रही है। ईदगाह के पास मिल्कियत यानी कि जमींदारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है और ना ही कोर्ट में इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा करवाए गए हैं। अब न्यायालय ने कमेटी के सचिव को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अगर इस मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं या फिर कोई हेरफेर के सबूत मिलते हैं तो हिंदू पक्ष मजबूत हो जाएगा, जिसका सीधा असर जमीन के संरक्षण और जमीन के मालिकाना हक पर पड़ेगा। यानी कि संभव है कि आने वाले समय में शाही ईदगाह मस्जिद पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।